हर महफिल की शान, हर एक टूट हुए आशिक की जान, हम सबको है उस पे बहुत अभिमान। आप लगा के सुनिए अपने कान, श्रीमान श्रीमान श्रीमान। तो स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। आज के हमारे गेस्ट हैं। नमस्कार साथियों। जी सर, आप कैसे हैं? मैं एकदम नशे से भरा हुआ, और आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल शुद्ध हूँ। आज ली नहीं क्या? अरे सर, ऐसी बात है कि हम लोग खोल रहा है। अरे फिर क्यों ही बुलाया मुझे, जब पराया ही करना था। अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे और मेरी जनता के काफी सवाल थे, उन सवाल का आंसर के लिए आपको बुलाए। अच्छा, पूछिए क्या सवाल है आपके। तो सर, मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि दारू की उत्पत्ति कैसे हुई? ये बात आज की नहीं है, ये बात है 50 लाख साल पुरानी। एक फलों का व्यापारी था जिसका नाम मदरू था। तो वो मदरू केवल फल ही सेवन करता था, फलों का ही सेवन करता था। वो फलों के अलावा कुछ नहीं खाता था। पूरे घर में केवल फल ही फल थे। ऊपर टोकरी में फल ऊपर टंगे हुए थे। बारिश हुई, बारिश की वजह से वो फल सड़ गए। मदरू उस टोकरी के जस्ट नीचे सो रहा था। टप 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 करके वो उसका फलों का रस, जो फलों की सड़ियां थी, अच्छा, सड़ चुके थे। बिल्कुल सड़ चुके थे। तो वो मुंह में गिर रहा था। उसे मजा आया, उनका रस से जी, वो नीचे सो रहे थे। हाँ। तो उनको मजा आने लगा। वो उठे, उन्होंने सारे सड़े हुए फलों का रस एक बार में निकाल लिया और एक बार में पी गए। उन्हें नशा हुआ। उन्होंने अपने फलों के व्यापार को दारू के व्यापार में बदल दिया, और इसीलिए जो नाम है, अभी दारू तो अभी कहने लगे लोग बात, वरना इससे पहले मदिरा नाम था। मदरा, बिल्कुल जी, मदरू की मदिरा, ऐसे करके नाम थे। क्योंकि मदरू ने मदिरा बनाई। मदरू ने मदरा दारू का बहिष्कार किया या बनाई, तो उसके नाम पे मदरा नाम पड़ा जी। तो जब वो नाम पड़ गया, फिर धीरे धीरे लोग आधुनिक होते गए। उन्होंने मदिरा को दारू में परिवर्तित कर दिया, शराब कहने लगे, दारू कहने लगे, विस्की, वाइन, जाने क्या क्या। ये तो सब साहब बहुत ही लोगों की डिमांड पर छीछा लेतन कर दी है। आज की डेट में तो बहुत ही छीछा लेतन कर दी है। मुझे कभी कभार शर्म आती है कि ये क्या हो रहा है संसार में। मदिरा का नाम बदलकर आपने शराब, दारू, विस्की, वाइन कर दिया। ये बहुत ही घिनौनी हरकत है मेरे नजरिए से। जी साहब, इस तरीके से आविष्कार हुआ था। तो आज के टाइम में तो आप बहुत तेजी से लोकप्रिय होते चले जा रहे हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है? लोकप्रियता की तो बात ऐसी है कि इसमें 3 फैक्टर हैं। एक, दिलों का टूटना, ब्रेकअप्स। दूसरा, बेरोजगार होना, अनएम्प्लॉयमेंट, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तीसरा, लोन्स, EMI, उधारी। और ये तीनों ही चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कैसे? वो ऐसे कि 19-20 साल की उम्र में लड़का होता है अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार। बिल्कुल। वो कर लेता है आशिकी, और आशिकी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी मेहरूरा को इम्प्रेस करने के लिए, वो ले लेता है लोन, कर्जा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आशिकी रहती नहीं। हाँ, एक ने बेरोजगार पहले से था, और EMI पहले से चली रही है। तो फिर वो झिक्के पीता है दारू। इसी वजह से आपकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ती चली जा रही है। जी हाँ। कभी कभार मुझे प्रसन्नता भी होती है, और कभी कभार थोड़ा बहुत मुझे दुख भी होता है कि ये जनरेशन बिगड़ती जा रही है। लेकिन खुशी भी होती है कि नहीं, मैं तो लोकप्रिय हो ही रहा हूं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक सवाल और था कि आपके सेवन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो थोड़ा बताइए।
फायदे ये हैं कि लोग नृत्य में भरोसा रखते हैं। मेरे सेवन के बाद लोग अपने आप को नृत्य से, अपने आप को झुमाने से, अपने मस्त मगन होने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। पहला फायदा। दूसरा फायदा कि लोग सच बोलते हैं। अच्छा। मेरे सेवन के बाद लोग सच बोलते हैं, कोई झूठ नहीं बोलता। और तीसरा महत्वपूर्ण जो कारण है, मेरे जो फायदा है, जो तीसरा जो फायदा है वो ये है कि लोग जिम्मेदार बनते हैं, जिम्मेदार नागरिक की तरह एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जैसे कि गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। ओ हाँ, ये तो हमेशा होता है जी। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, इसमें जिम्मेदारी आई कि गाड़ी चलाते हुए आपको फोकस रहना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस जिम्मेदारी को किसने लिया? भाई ने, मेरे सेवन करने वाले ने। बिल्कुल बिल्कुल। नृत्य किसने किया? झूम कर, मस्त मगन होकर, मेरे सेवन करने वाले ने। सच कौन बोला? आपके सेवन करने वाला। कि बंदी ने मुझे धोखा कैसे दिया। तो पूरा एक्सप्लेन कर देता है। एक्सप्लेन कौन करेगा? मेरा सेवन करने वाला। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये तो आपने वो बता दिए फायदे। नुकसान है कुछ इसमें? नुकसान ज्यादा नहीं है। बहरहाल मुझे कुछ लोगों ने बदनाम कर रखा है, जैसे कि मेरा सेवन करने के बाद गाली गलौज, घर में लड़ाइयाँ, गृह कलेश करना, मारपीट, इन लोगों की वजह से थोड़ा सा मुझे बदनामी का सामना करना पड़ रहा है समाज में। वरना मेरे ऐसी कोई चीज नहीं। आप नास्तिक हैं। जी। तो मेरा अभी एक सवाल मन में उठा है कि आप बाकी नशों से कैसे अलग हैं? जो बाकी नशे की आप बात कर रहे हैं वो सब बहुत ही थर्ड ग्रेड नशे हैं। मैं एक ऑफिशियल नशा हूं। इसीलिए हर एक देश की हर सरकार ने मुझे लीगल कर रखा है। ये आप भी जानते हैं। बिल्कुल। मुझे इस चीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि मुझे हर एक जगह लीगल किया गया है। और मैं एक बहुत बड़ा परसेंटेज इस अर्थव्यवस्था में भी देता हूं, हर एक देश की। जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जो बात है, वो उसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं थोड़ा सा और अलग हूं। मैं बीच चौराहे पे डंके की चोट पे बिक सकता हूं। मुझे गलियों और कूचों में जाने की जरूरत नहीं। आप समझ रहे हैं मेरा किस तरफ इशारा है? बिल्कुल बिल्कुल समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ। इसी में मेरा एक सवाल और है, आपका सेवन ज्यादातर रात में ही क्यों करते हैं, शाम के टाइम? इस चीज को मैं एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहूंगा। जी बिल्कुल। जब आप खाना खाते हैं, सब्जी, रोटी और अचार और साथ में एक मिठाई का पीस, एक लड्डू मान लो, कुछ भी हो सकता है। आप खाना खत्म करने के बाद ही लड्डू क्यों खाते हैं? पाचन के लिए? नहीं, कि बेस्ट फॉर द रेस्ट, कि जो सबसे अच्छी चीज है, जो सबसे ज्यादा मन को मोहित करेगी, वो सबसे अंत में मैं खाऊंगा। ये इसलिए होता है। इस चीज को मैं एक और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ तुम्हें समझाना चाहूंगा कि जैसे बंदा है, वो सुबह उठा, सुबह उठ के नहा धो के ऑफिस गया, दिन भर की टेंशन, घर की टेंशन, ऑफिस में बॉस ने कुछ कही या फिर कोई और काम कर रहा है तो उसमें किसी ने कुछ कहा, तो वो सारी टेंशन दिमाग पे लेके एकदम बहुत ही ज्यादा वो परेशान और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। शाम तक हो जाता है, शाम तक वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर वो आता है किसके पास? वो ये कहता है कि अब मैं मंत्र मुग्ध होना चाहता हूं। और दिन भर की फ्रस्ट्रेशन से दूर। मैंने आपको पहले बताया कि ये डांस जो करवाती है वो क्यों, कि ये मंत्र मुग्ध कर देती है। तो वो इंसान अपने आप को मस्त मगन करने के लिए मेरा सेवन शाम के वक्त करता है, ताकि उसे एक अच्छी और गहरी नींद आ सके, जिससे वो दूसरे दिन भी प्रिपेयर रह सके, दूसरे दिन फ्रेश होके उठे और दोबारा वही शेड्यूल रखे और शाम को फिर मेरा सेवन करे।
और फिर दोबारा अपनी थकान भगाए, अगले दिन के लिए फिर तैयार। अच्छा, एज ए एनर्जी ड्रिंक के लिए समझ लीजिए। ये एक एनर्जी ड्रिंक है। अच्छा, अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। हाँ, सारी चिंताओं से मुक्त। शाम को क्या नींद आती है। अच्छा चलिए, एक सवाल और है मेरा कि आपका सेवन करने से पहले लोग छिड़काव क्यों करते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का रहस्य लोग नहीं समझ पाते हैं और ज्यादा रहस्यमय बना दिया गया है इस क्वेश्चन को, जबकि इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है, आंसर है, वो बहुत ही लॉजिकल है। मैंने अपनी बातचीत शुरू होने से पहले आपको एक मदरू नाम का व्यक्ति बताया था। अच्छा, वो उत्पत्ति की। जी, मदिरा का जनक। हाँ बिल्कुल, जिसने मदिरा बनाई। उसको ये छिड़काव करते हैं कि भैया बहुत बहुत धन्यवाद तेरा, तूने ये बना दी, अब हमें चलन दे, और अब हम सम्मान में सम्मान करते हैं। अब हम अपनी कर रहे हैं ड्यूटी ऑफ। इसलिए वो छिड़काव करते हैं मदरू के सम्मान में। दारू के जनक क्या सम्मान में सबसे पहले उसको 2 बूंद देते हैं। जी, अब आपका और कोई सवाल है? क्यों, आपको कहीं जाना है क्या? हाँ, अब 8 बजने वाले हैं, मुझे महफिलों में जाना है। किसी के दुख में, किसी के सुख में, किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ गई होगी, किसी का बॉयफ्रेंड छोड़ गया होगा, तो वहां पे मुझे पहुंचना है समय से। अब 8 बज गए हैं और लोग अब मेरे इंतजार कर रहे होंगे, तो मुझे अब जाना है। तो सर, अब आपको जाना है तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अरे तुमने वो बताया नहीं कि तुम भी ले लेते हो या नहीं ले लेते? अरे नहीं, अरे पहली महफिल यहीं से शुरू कर ले रहे हैं। बोल दो अपनी टीम को, अगर ले लेते हो तो बोल दो अपनी टीम को यार। ये फंस गया सीएम। ठीक है सर। कैमरामैन पैकअप। बेटा पानी बोतल सोडा लेके आना। चलो हे गाइस, अगर आप लोग इस पॉइंट तक आ चुके हैं तो थैंक यू सो मच। वीडियो आपको कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, आप लोग भी अपनी अपनी महफिल बना लो। लेट्स एंजॉय गाइस। ओके गाइस, बाय बाय। मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।